अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने रोटी भी बना ली है और उसके बाद में मैं यहाँ पे मिर्च छौंकी हुई है और कुछ चटनी भी बनाई हुई है खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये भी धोया है। तो वहाँ पे जो मैंने सारी फर्श धोई थी कि वो गंदी हुई थी ना, और जब हम ऐसे ठंडा पानी वगैरह या कोई मीठा वगैरह गिर जाता है तो वहाँ पे वो अच्छा नहीं लगता है, भद्दा लगता है, ये चेंटे वगैरह हो जाते हैं। तो इसलिए उसको मैंने धोया है और यहाँ पे और मैंने रोटी सब्जी से तो मैं फारिग हो गई हूँ। तो उसके बाद में जो बंदे लेट खड़े होते हैं ना, जो चाय नहीं पीते हैं, तो मैं उनके लिए यहाँ पे वो ठंडाई बना रही हूँ, जो कि सत्तू की बोलते हैं यहाँ पे। जो धानी होती है, जो कि बनती हैं, भूनती हैं, जो को भूनते हैं तो वो धानी बन जाती है। धानी का ये दलिया होता है, तो ये बहुत ही ठंडा होता है। तो गर्मियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और ये ठंडा होता है, तो इंसान के अंदर गर्मी नहीं होती है। तो इसको हम सुबह-सुबह यहाँ पे से इसको किसी भी टाइम में पी सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे सुबह-सुबह दे देती हूँ या दोपहर में बनाती हूँ। तो ये थी, तो भूख भी नहीं लगती इंसान को, काफ़ी देर में भूख लगती है। तो इसलिए और फिर जब भी कभी कोई हमें खाने में देर हो जाती है तो इसको घोल कर दे देते हैं बनाकर। और जो लोग चाय नहीं पीते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे स्पेशल बनाया जाता है, और जिन्होंने चाय भी पी है उनके लिए भी। तो यहाँ पे मैंने इसमें चीनी को डाला था, चीनी को मैंने वहीं पीस लिया कि ताकि वो जल्दी घुल जाए। तो इसमें अब मैंने वो सत्तू जो दहानी है ना, सत्तू है मतलब कि जो दलिया है, तो मैंने उसको यहाँ पर डाल दिया है कि ताकि इसमें गुठली ना हो। और इसको मैं अब मिला रही हूँ, बिल्कुल घोल रही हूँ कि इसकी गुठली ना रह जाए। और इसको बिल्कुल सही पानी में जैसे नॉर्मल होता है तो उसमें इसको मिलाते हैं, इसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं पड़ती हैं। और जैसे हम ठंडा डाल देते हैं, इसमें आइस वगैरह डाल देते हैं पहले, ऐसा बिल्कुल ना डालें। और फिर इसमें गुठलियाँ ज़्यादा पड़ जाती हैं और मिटती भी नहीं है। तो इसलिए इसको बाद में डालूँगी मैं बर्फ़ को, जब ये ठंडा करूँगी इसको मैं। अब मैंने बिल्कुल सादा पानी लिया था तो उसके बाद मैं यहाँ पे बर्फ़ डाल रही हूँ। वो बिल्कुल इतनी ठंडी-ठंडी अच्छी लगती है, पीने में भी मीठी। और ये जब काफ़ी देर तक पेट को ठंडा रखती है, बिल्कुल पेट ऐसे ठंडा रहता है काफ़ी देर तक। और अब मैंने इसको बना दिया है तो सभी के लिए सेहरत बाँटने लगी है, जो लोग जहाँ पर हैं सबके लिए दे देती हूँ। और इसको सेहरत तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ से बनाती है और पीती भी है। और इसको चलाकर घोल कर देते हैं, ये फिर ने काफ़ी देर तक बैठने लगता है नीचे, और तो इसको घोल-घोल कर देते हैं। और मीठे पे बस मक्खियों का आना हमारे घर में। और यहाँ पे समायरा को नहलाया जा रहा है। तो पहली दफ़ा यहाँ पर इसमें तसले में पानी लिया है और समायरा इसमें नहा रही है। इसको डर लग रहा था तो सेहरत इसको नहला रही थी। और मैं कपड़े वगैरह धो रही हूँ। तो हमारे ना लाइट नहीं आती है गर्मियों में, कभी-कभी डिम वो ऐसी आती है कि मतलब कि ज़्यादा ही स्लो आती है यहाँ पे। हम यहाँ पे डिम बोलते हैं उसको। और मतलब कि बल्ब की गूंजें जलती हैं, इतनी डिम लाइट थी। और इससे वॉशिंग मशीन भी नहीं चल पाती है, तो मैंने सोचा कि हाथ से ही धो लेते हैं। सुबह-सुबह गर्मियों का पड़ना, इतनी ज़्यादा सख्त गर्मी पड़ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं पहले ही यहाँ पे छाया हुई है, तो मैं यहाँ पे कपड़े धो लूँ। और ज़्यादा ही सख्त धूप है यहाँ पे आ जाती है, तो यहाँ पे कुछ कपड़े हमने यहाँ पे लटका दिए हैं, यहाँ पे सूख रहे हैं। तो कुछ गुदड़ी वगैरह हैं और सब मैंने उनको पहले धो दिया था और फिर बाद में धो देती हूँ कपड़े सारे, इतने सारे कपड़े हैं। तो इसमें टाइम बहुत लगेगा, तो मैंने खुद ने अकेले ने ही वो कपड़े धोए थे। वो फूफी की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी थी। तो यहाँ पे बना रही थी मैं शाम को करेले, तो शाम को मैंने करेले बनाए थे। तो मेरे एक मैंने ब्लॉग में बनाया भी था, आपको दिखाया भी था, तो इसी तरह का मैं फिर से बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो करेले के वो होते हैं
वो छिलका होता है जो उसको ऊपर से उतारते हैं, दाने दाने से होते हैं करेले में छिलका, तो उसको बिल्कुल खुरच लेते हैं तो चाकू से। तो इस तरह यहाँ पे इसमें भी कड़वाहट ज़्यादा होती है, तो इसको मैंने नमक से सारे करेलों को और इसको भिगोया था, और चाहे छाछ में भी भिगो सकते हैं तो इसकी कड़वाहट निकल जाती है नमक से। तो मैंने इसको फिर धोया था, और अब इसको मैंने जब फ्राई किया था उसमें थोड़ा सा ऑयल लेकर, तो इसकी कड़वाहट निकल जाएगी। तो अब इसमें ही मैं सारे मसाले मिक्स कर रही हूँ, मिर्च, धनिया और हल्दी और नमक से। तो मैंने इसमें मिक्स किया, और वो छिलके का जो मैंने अभी चूर्ण था न, तो वो मैंने अभी फ्राई किया था, तो उसमें मैंने मिला दिया है। तो सबको हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। और मैंने प्याज काटी हुई थी, बिल्कुल बारीक कर ली थी चॉपर में, और इसमें मिला देते हैं। तो काफ़ी सारे करेले थे न, तो मैंने इतनी सारी ही बनाई थी यहाँ पे। और इसी तरह के बनाती हूँ, जब भी बनाती हूँ तो ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। सारे दिन कपड़े वगैरह घर में लगे रहे थे, और फिर अब यहाँ पे इसमें ये भी बहुत ही बड़ा काम है। इतने में इसको बनाते हैं ना, इतने में 3 बार सब्जियां बना सकता है इंसान। तो इसमें इतनी देर लग जाती है, और इसको नमक में भिगोते हैं, फिर धोते हैं, और फिर इसमें इसके लिए मिश्रण भरने के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने थे बीच में से चीरा मारा था उसमें करेला में, तो उसके बीज वगैरह हमने निकाल दिए थे, और वो इसी तरह नमक में भिगोया, और फिर उसको निचोड़ कर उसमें भरा वो मिश्रण था, और यहाँ पे हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने इसमें 2 बार ये फ्राई किए थे, एक बार इसमें आने वाले नहीं थे। काफ़ी ज़्यादा ऑयल गिरता है इन्हों में, और इस तरह का इसको मैंने धागा में बांधा हुआ था, तो इसमें धागा भी बंधा हुआ है, और बहुत ही अच्छे भुने थे। तो मैंने देगची में फ्राई किया था, तो कढ़ाई वगैरह में नहीं फ्राई किया, हम देगची में ही बनाते हैं खाने। तो उसी में मैंने फ्राई किया था, और अब इसको मैंने निकाल लिया है भगोनी में। तो हम जब भी कोई सब्ज़ी बनाते हैं तो उसको फिर बाद में भगोनी में निकाल लेते हैं, और उसको देगची को धो देते हैं। तो बहुत ही अच्छे बने थे। और आपने पहले भी कोशिश की होगी मेरे व्लॉग को देखकर बनाने की, तो इस तरह का बनाए थे। और आज तक के लिए व्लॉग का यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।